मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। बुड्ढे से प्यार करूंगी क्या? तुम बुड्ढा हो गया, मैं बुड्ढा नहीं हो रहा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पागल है। हमारे पैर पकड़ता हूँ प्लीज यार, ऐसा मेरे घर वालों के साथ मत करो यार, हम लोग रोड पे आ जाएंगे हमारे। देवर जी मैं अब भी बोल रही हूँ प्यार से, जैसे मैं बोलती वैसे करो यार। और ऊपर से इसके साथ शादी करने को कह रही हो। 2-3 बार इनको मिलते हुए भी देखा है पहले। कैसे कैसे क्या हुआ था भाई, एक बार पूरी बात बताना एक बार। भाई जो मतलब मेरी भाभी थी ना, वो पहले मुझे मतलब बहुत प्यार करती थी। अच्छा उसका कहीं और भी अफेयर रहा था पहले। अच्छा। तो मैंने ना एक दो बारी मतलब मिलते हुए पकड़ लिया उनको। पहले शादी के बाद भी किसी और से मिलती थी तुम्हारी भाभी? हाँ, किसी और लड़के से बात उसकी बोल रहा हूँ। आपने कब देखा था, कहाँ देखा था? अभी देखा है मैंने, पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले ही देखा था मैं। 1.5 महीना हो गया होगा रात रात में मिलते हुए? हाँ हाँ। अच्छा। तो मैंने एक बार देखा तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो मेरे को यकीन हो गया कि हाँ ये पक्का भाभी है। अच्छा, उनके तो साथ पहले जो देखा था तो मैंने दूरी से देखा था, तो मैं दूसरी बार में जब गया तो मेरे को अपने सामने दिखाई दी एकदम से, तो वो लोग नहीं देख पाए मुझे। तो अब समझ में नहीं आ रहा भैया कि मतलब शादी के बाद भी उस दूसरे लड़के से अफेयर रहा है उनका, और इधर मेरे भाई को पता नहीं क्या चाय वगैरह में कुछ मिला के दवाइयाँ देती हैं, बोलती हैं कि ये हेल्थ के लिए है, ये कुछ रोज़। और भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोलती हुई मुझे बहुत रोना आ रहा है इस चीज़ को कि मेरा भाई इस दुनिया में रहा ही नहीं है। भाभी जो है मेरी, उसने मुझे मोहरा बना के उसने फंसाने की कोशिश की है, और अब वो मुझे ये भी बोल रही है कि तुम सब कुछ छोड़ दो अपने पापा को और तुम मेरे साथ शादी कर लो। तुम्हारे भाई इस दुनिया में नहीं रहे अब? नहीं भाई। आज तक ये बात किसी को नहीं पता ना कि इसके बड़े भाई की डेथ कैसे हुई थी, ठीक है? इसके सिवा इसकी भाभी ने इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रचा था और उसमें इसको फंसाया, ये कहीं मुंह खोल के बोल भी नहीं सकता। अब इसकी भाभी कह रही है कि अपने पापा को, अपने मम्मी को रास्ते से हटाओ और हम दोनों बस घर में रहेंगे और शादी करेंगे। बोल रही है कि उनको भी घर से बाहर निकालो, इनको अच्छी मतलब मेरे पापा जो हैं वो अच्छे नहीं लगते उनको घर में रहते हैं, तो अच्छा। बोल रही है कि उनको भी साइड करो और मतलब मैं और तुम ही और रहेंगे। इसके भाभी के खिलाफ कोई भी एक प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से उसके साथ कोई कार्रवाई कर सके, ठीक है? और भाई शादी को 1 साल 1.5 साल हो गए थे, ठीक है? अपने पति को पास तक नहीं आने दिया था उस लड़की ने, ठीक है? और आशिक से डेली मिलती थी रात रात में। ये बात सच है ना भाई? हाँ, जब शादी हुई थी तो 1-1.5 महीने के बाद उन लोगों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। मैंने ये आपके भैया भाभी में? हाँ, मैंने ये अच्छा। सोचा कि इन लोगों में जो नॉर्मली लड़ाइयाँ होती है वो, लेकिन वो लड़ाइयाँ ना कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, तो इस वजह से चीज़ें नहीं समझ पाया। लेकिन जब मैंने देखा किसी और लड़के के साथ तो तब मुझे भाई आज ना सच में आज आप लोग के सामने कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाने चाहते हो ना भाई, एक बार ना अपने भाभी को यहाँ पे कॉल करके ना बुला, और जो बातें थी ना भाई, एक बार ये बातें कर, ठीक है? तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ मैं कर पाऊंगा, ठीक है? हाँ बोलो देवर जी, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? इतनी जल्दी में बुलाया यार मुझे? बैठो। और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हक तो करो। बैठ जाओ। हाँ बताओ क्यों बुलाया? बोलो, तुमने बोला था ना कि बात करनी है, तो मैं इधर ही आया हुआ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करके एक बार बुला लूँ मैं। तुमने कॉल करके बुलाया था मुझे? हाँ तो बताओ, बोलो क्या बात करनी? तो आप ये बताओ कि आप चाहती क्या हो मेरे से, क्या कैसे मुझे यहाँ पे कुछ क्यों मत चिल्ला रहे हो? बताओ। यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो? पर यार चिल्लाने वाली बात ही है। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी मुझ जैसी? और उन लोगों का क्या, जिन माँ बापों ने मेरे को जन्म दिया, तुम उनको छोड़ने के लिए बोल रही हो मुझे? तो चीख क्यों रहो? चीख के क्यों बता रहे हो मुझे यहाँ पर सब? अरे यार क्यों ना चीखूं, बचा भी क्या है वैसे भी लाइफ में। देखो यहाँ पर चीखो मत, प्लीज आराम से बात करो। मुझे बताओ क्यों बुला, क्या बात है? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, और यार मुझे सब पता है कि तुम्हारे किसी और लड़के के साथ भी अफेयर रहा है। और पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना? अरे कैसा प्यार करती हो यार तुम मेरे से? तुमने मेरे भाई को मार दिया यार। चिल्ला क्यों रहे हो? प्लीज चिल्लाओ मत यहाँ पे, प्लीज यार। यहाँ पे चिक 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 सबको क्यों बता रहे हो? आराम से बात करो ना, बताओ क्यों? तुम्हारे आती मेरा बड़े भाई मेरे बीच में नहीं रहा यार। अब चुप, शांत शांत। अरे बस तुम बुड्ढे से प्यार करूंगी क्या? तुम बुड्ढा हो गया, मैं बुड्ढे से प्यार थोड़ी देखो, करूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा अपनी जगह, लेकिन तुम इतने गलत वर्ड मत बोलो मम्मी पापा के लिए, ठीक क्या है? हो गया? अरे बोल बाहर में जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। अरे यार पर मैं मैं उससे प्यार नहीं करती करता ना। यार, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मुझे नहीं रहना यार अरे मैं तुम्हारे साथ। भैया से प्यार नहीं करती, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं हो?
नहीं करती ना प्यार, इसी वजह से उनको खाने में मिला के। तो तुमने मिलाई क्यों? तुमने साथ मेरा साथ दिया था, तुम नहीं करते तो तुमने ये सब क्यों कि मेरे साथ मिलकर तुमने किया था ना, मैंने जबरदस्ती नहीं कराया। देखो मेरे को यार तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मैंने मना कर दिया। समझ तो क्यों नहीं हो रहा? मैं तो कितनी और करती हूं, पागल है क्या यार? मेरे को नहीं रहना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? एक बार क्या तुम मार क्यों मैंने रही हो कहा ना मुझे तुझे यार? मुझ जैसी लड़की मिल नहीं सकती है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में तुझे कहीं नहीं मिल सकती मुझ जैसी लड़की। ऐसी लड़की का मैं करूंगा भी क्या, जो कि मेरे भाई को खा गई यार। अब हटो, उस बुड्ढे की बात क्यों कर रहा है? मुझसे प्यार करते हो, तुझे पता है मैं शादी हुई तभी से प्यार नहीं करती उससे। तुम्हें जबरदस्ती शादी की है, मेरे बताओ। अरे तो तुम्हें शादी के वक्त मना कर देना था कि नहीं करनी है। घर वाले नहीं माने, मुझे करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से एक जिंदगी, अरे मैं उस मेरा बुड्ढे भाई से तो मेरे शादी साथ होता ना आज। मेरे घर वालों ने उस बुड्ढे से शादी कर दी मेरी तो, लेकिन प्यार मैं तुमसे करती हूँ ना। यार सुनो, ये प्यार मत लगाओ, मैं नहीं करता ना तुमसे प्यार, और तुमने मेरे को मतलब मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे संग मिलकर फिर किया क्यों सब? तुमने ही मिलाया था ना भैया कुछ। क्यों? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ मिलके? तुमने ही तो बोला था कि यार ऐसा कुछ नहीं है ये। और मैंने बोला तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो प्यार नहीं, आज जब नहीं करते तो मुझसे आप बोलते थे, मना करते थे। मैंने क्या जबरदस्ती तुमसे की थी? जबरदस्ती तुमसे नहीं की थी मैंने। मुझे सब पता है, मुझे क्या सब पता है? क्या सब पता है? बेवकूफ हम बताऊं, पहले तुम्हारी मेरे भाई पर नजर थी। अच्छा पहले तुम्हारी मेरे भाई पर नजर थी। अब तुम बोल रही हो कि मैं मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दूं। है तुम इजाजत लेना चाहती हो क्या हमारी? अरे मुझे इजाजत नहीं, मुझे तुम चाहिए, ठीक है? और पहली बात बोलो, क्या किसने बोला तुमसे? हाँ पहले तो तुम मेरे साथ थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? हाँ क्या हो गया? क्या यार? अब क्या हो गया मैंने तुम्हें? क्या कर दिया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या यार देखो तुम ऐसे मत करो यार, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो कोशिश मेरे मत साथ। करना, बता रही हूँ, ठीक है? मतलब तुम भी जाओगे था ना, जब तुम्हारा भैया गया ना तुम भी जाओगे ऐसी। यार देखो यार, तुम ऐसा मत करो यार। मैं देख मुझे चाहती क्या हो मेरे से, तो मेरे को बता दो ना। मुझे फालतू में से कर मत ना, ठीक है? सीधा बोल दो कि तुमको ज्यादा चाहिए। हाँ मुझे इजाजत चाहिए। अगर तुमको ज्यादा दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम तो रोड पे आ सीधा ना जाएंगे। तुझ पे इल्जाम लगा दूं कि तूने अपने भाई को मारा है, और ये तू जेल जाएगा तो तेरे माँ बाप तो वैसे ही मर जाएंगे, तो पूरी इजाजत की मैं मालकिन, बता। यार देखो और मुझे अपने यार देखो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ यार, प्लीज। अरे मेरे पैर मत पकड़, मैंने बोल दिया सीधा जैसा मैं तुझसे बोलती हूँ ना वैसा कर जैसा तो तुझसे बोलती हूँ, ठीक है? वरना देख लो तो अंजाम देख लो क्या होगा। देखो तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो, ध्यान रखना। तो मुझे क्या मतलब हो, जैसा से मैं बोलती हूँ वैसा करो। यार देखो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज यार ऐसा मेरे घर वालों के साथ मत करो यार। हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारे पास पैसे भी कुछ नहीं है यार। तो फिर क्यों मार दिया मेरे कहने पे? मैंने तुम्हारे कहने पर मारा? अरे इतनी चिंता तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, वैसा तुमने मुझे बेवकूफ बना के बोला था कि ये दवाई तुम्हारे भैया की है, तुम उनको जाके दे दो। मैं बोलता हूँ कि ऐसी कौन सी दवाई है? रोज ये बोल के तो तुझे नहीं बोला, पता था मैं तेरे भाई से प्यार नहीं करती, ये भी पता था। तो अब रो के मुझे मत दिखा, समझा? मुझे रो के दिखाने की जरूरत नहीं। मुझे तेरे आंसू नहीं दिखेंगे। यार मैंने क्या बिगाड़ दिया यार? मैंने क्या गलत किया यार तुम्हारे आगे? देख मेरे पास इतना दिमाग नहीं है दिमाग मारूं। ऐसा मत करो देवर जी, मैं अब भी बोल रही हूँ प्यार से, जैसा मैं बोलती वैसा करो ना। फिर तुम देख लो क्या होगा, फिर पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर पूरे घर की मालकिन मैं ही हूँ। देख सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं सुनाई दे रहा है क्या कह रही हूँ मैं? तो मैं ये सब नहीं करूँगा, ये बात तुम अच्छी से जान लो। मैं ये सब नहीं करूँगा। तो मतलब माँ बाप को मारना मंजूर है? मैं जेल चले जाऊँ, पूरा इल्जाम सब कुछ इल्जाम तुम पर डाल दूंगा, फिर जेल जाना मंजूर है? फिर जेल जाओगे तो फिर पता ही कि तुम्हारे माँ बाप तो खुद ही मर जाएंगे। अभी क्या सोच रहा है? फटाफट मुझे बताओ, मुझे इतना टाइम नहीं है। ना, मैंने बोल दिया तो नहीं ठीक है, करना, तो नहीं तो करना। ठीक है, मैं इल्जाम सब तो बढ़ा देती हूँ, ठीक है? यार मैंने नहीं किया यार, तुम ऐसा क्यों ठीक कर है, रही हो? मैं तुम्हारे थाने जाके यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ यार, प्लीज यार मुझे ऐसा फर्क नहीं मत पड़ता। करो यार। मैं थाने जाके मैं बता देती हूँ सब कुछ, मैं जाती हूँ भी थाने और बताती हूँ। मैं ये सब नहीं करने वाला, ये तुम अच्छे से जान लो। और मैंने बोल दिया है ना, मैं यही करूंगी, ठीक है? और यही करना पड़ेगा। मैं थाने जा रही हूँ ना। तुम्हें थाने चलना है ना? हाँ। चलो, सब कुछ बताना, मैं भी बोलूंगा वहाँ पे कि तुमने क्या किया है। क्या बताएगा थाने में? क्या बताएगा? चलो ना, कि तूने मारा है? सच बताना है तो चलो। हाँ ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ, चलो। चल ठीक है। यार तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, देखो बिल्कुल क्या भी यार। बताएगा? क्या बताएगा? क्या बताएगा? बता। क्या बताएगा? क्या यार मेरे ये कितने हजार लाया? आप कौन हो भाई? आप कौन हो? खड़े हो जाना भाई, खड़े हो जा। क्या बात क्या है ये? आप कौन हो भाई? अरे भाई अपना काम देखिए ना, हमारा फैमिली मैटर है। ये फैमिली मैटर है जी? यहाँ पे पब्लिक प्लेस में आप फैमिली मैटर सॉल्व कर रहे हो? नहीं आप बताओ, आप कौन हो? आप भाई, क्यों क्या हो यहाँ बात पर? हुई? ये पूरी बात बताइए एक बार। यहाँ पे क्या खड़े हो? क्या बात हुई? पूरी बात बता एक बार। भाई इनकी शादी हुई थी मेरे भाई से। अच्छा। अबे तो
तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? 1.5 साल हो गया लगभग, ठीक है। इनके बीच में 1-2 महीने तक तो सब कुछ अच्छा रहा, फिर इनके बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू। उसके बाद में ना मैंने इनको किसी और लड़के के साथ देखा। मैडम एक बात बताओ, शादी के बाद किसी और के साथ अफेयर रख रहे हो? तो मैंने शादी की नहीं अपनी मर्जी से? खड़े हो ना, यहाँ खड़े हो ना। एक मिनट भाई, ये तेरी भाभी है? हाँ अपने पति को खुद मार दिया तुमने, और इल्जाम किसके ऊपर डाल रहे हो? भाई ये झूठ बोल रही, इन्होंने ऐसा बोला था कि अच्छा, तुम्हारे दवाई कौन ला के देता था? इन्होंने दी थी मुझे दवाई पति को कौन खिलाती थी? इन्होंने बोला था खिला। पूरे घर के पीछे पड़ी हो तुम, केवल किस लिए? बस मालकिन बनना है। एक बहू का फर्ज क्या होता तुम्हें पता भी है? मैंने किसी और लड़के के साथ देखा, और ऊपर से देखो चोरी भी, और फिर सीना चोरी भी कर रहे हो। मैडम ये रो के नाटक क्या दिखा रहे हो आप? सारी बातें ना इसने बता रखा है मुझे। भैया बोल रही है कि मुझे फंसा देंगी यार, जेल करवा देंगी। इसकी क्या गलती है बताना एक बार, इसकी क्या गलती है? भैया मुझे तो मैंने तो सिर्फ 1-2 बार तुम दवाई दी लड़के थी। से शादी के बाद अपने पति को अपने पास तक नहीं आने देती थी, हैं? तुम प्यार नहीं करती थी इसलिए। उससे प्यार नहीं करती थी, और शादी क्यों की फिर? फैमिली वालों की मर्जी से। माँ बाप के इसके पीछे पड़ी हो मारने के लिए, फैमिली वाले से पूछ के किया था ये सब? नहीं भैया, नहीं। तो जेल तो कब कौन चलेगा? आप चलोगे या कौन चलेगा फिर? भैया मुझे माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बहुत बड़ी गलती हो गई। रो के नाटक क्या दिखा रहे हो? गलती तुम नहीं, गलती तुमने बहुत बड़ी की है, छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं क्या करूं? नहीं, आप मासूम बनने की कोशिश मत करो। अब चलोगे थाने में तुम अपने पति को खुद मारी हो तुमने। प्लीज देवर जी मुझे माफ कर दो। और ऊपर से इसके साथ शादी करने को कह रही हो, और इसी के माँ बाप को। और तू कैसा यार इंसान है? सब कुछ जानते हुए भी तू इसको घर में रखा है, और अपने माँ बाप को बताता क्यों नहीं है सारी बात? यार बोल रही है ना कि मुझे फंसा देंगी। भाई मैं कैसे फंसा देगी? सामने कैमरा चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। भैया इस कैमरे को बंद करा दो। क्या? कैमरे को बंद करवा दीजिए। कैमरा वमरा बंद नहीं होगा, ठीक है? तुम्हारी सारी हरकत है ना, वो देखो सामने सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें। जो तुम यहाँ पे आके बात कर रही थी, जिस तरह इसको तुम फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें। कैमरा बंद करवा दीजिए भैया। अभी पुलिस वाला आता है, अभी कैमरा बंद हो जाएगा 2 मिनट में। भाई तू बोलेगा ना, सारी बातें बताएगा ना? सच बताने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ, किसी के भी साथ। अपने पापा का नंबर डायल कर और बात कर, इस पे स्पीकर पे कर दियो, स्पीकर पे कर और सारी बातें बता। यहाँ पे स्पीकर पे कर, स्पीकर। हेलो हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा बता। मैं यहीं हूँ पास, घर के बगल में जो पार्क है ना, यहीं पे हूँ मैं। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात कर। ये देख कितने मासूम की तरह रो रही है, ठीक है? तुम लोग के पीछे ही ना, तुम लोग का मारने के पीछे पड़ी हुई है तुम्हारी बहू। आपको पता है जो हमारी भाभी है ना, वो मुझे भी फंसाने के चक्कर में डेली में ना किसी और लड़के से मिलने के लिए तुम लोग को। मेरी बहू ऐसी नहीं कर सकती है। ऐसी नहीं कर सकती ना, पूरी वीडियो बनी हुई है, और तुम्हारा बेटा खुद बोल रहा है यार। यही सच है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको 2 बार। ये कौन है तेरे साथ? ये एक भैया है, यूट्यूबर है, जिनको मैंने बुलाया था हेल्प करने के लिए। मुझे कुछ और नहीं दिखा जा रही है, तो इस वजह से भैया ने वीडियो बना ली थी इनकी, क्योंकि ये मुझे फंसाना चाहती थी। भैया को मैंने बहुत बार बोला, तो भैया आ गए मेरी बात पे। अरे तू किसको बता रहा है? क्यों मेरी बेइज्जती करा रहा है? अगर बेइज्जती वाली बात नहीं है, हम लोगों को भी निकालने के लिए घर से बाहर बोल रही है कि सारी जायदाद ले लेंगी ये। बता, रात में किससे मिलती थी तेरे भाई के होने के बावजूद भी? और पता है मैंने 2-3 बार इनको मिलते हुए भी देखा है पहले। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद तू कैमरे पे बता रहा सभी को? नहीं पता चल जा रहा, पता तो चलने दो लोगों को ना, कम से कम और लोगों के साथ ना हो ये चीज। कैमरा बंद करवा के घर पे ले लो इसको। अंकल एक बात बताऊं, ये तुम्हारी जो बहू है ना, इतनी बड़ी खेल खेल रही है। हमारे बेटे को भी बीच में, छोटे वाले बेटे को भी फंसाया कि कल के डेट में मुंह खोल के किसी को बता ना सके। अरे भाई तुम होते कौन हो हमारे बीच में, फैमिली बीच में? मैं तुम्हारे छोटे बेटे ने ही बुलाया है मुझे, सारी बातें बताइए भैया हमारी मदद कर दो, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे किसी के बीच वो तो है कभी ना। भाई तेरे बाप है और कुछ नहीं है। तेरे बाप को, तेरे माँ को, सबको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है?
तूने अपनी आंखों से देख लिया ना? हाँ भाई। ठीक है, अपने ना बाप को ये ले जाके एक बार वीडियो दिखाइयो, ठीक है, तब पता चलेगा इसकी असली चेहरा क्या। मैडम एक बात बताना, अपने पति को क्यों मारा तुमने? प्यार नहीं करती थी मैं प्यार उससे। नहीं करती थी? तो गलती हो गई मुझसे। ये गलती है? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा भाई वापस आ जाएगा क्या? क्या इसका कर भाई सकती वापस हूँ कर दो, चलो मैं? ठीक है। क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं कर सकती बस माफी के अलावा। हाँ तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी पुलिस के सामने सब कुछ बताना चाहता सारी हूँ। चीज़ बताएगा ना? हाँ भाई। पुलिस कंप्लेन होगा, थाने में चलोगी, सब कुछ वहाँ बताओगी क्यों हुआ था। पूरी जिंदगी ना अब जेल में सड़ोगी तुम, जो तुमने हरकतें की है ना, और इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगी। और जो तुमने मतलब यार, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक मैं जीते जाते इंसान को ना, चलो प्यार तो कभी किया नहीं, उसको मारने का फिर कैसे हक बन गया तुम्हारा? और ऊपर से अब ये फेर में लगी हो कि उसके मम्मी को, उसके पापा को भी रास्ते से साइड करूं। सोचो कि घर वालों को इनकी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मतलब भाई बहुत मैं बड़ी बताता तो गलती हो कैसे गई। होता है यार। और कैसे ससुर हैं, कैसे माँ बाप तुमने पा रखा है जो तुम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं नहीं मेरी बहू ऐसी कर ही नहीं सकती है। माँ बाप के पीछे पड़े हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ ज़मीन मिल जाएंगे, कुछ जायदाद मिल जाएगा, या फिर उनके, चलो ठीक है, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रह जाएगा। एक तो गलती हो गई भैया प्लीज। मैं अच्छा एक बात मेरे बताओ, पास- इस गलती की कोई माफ़ी है? ये बताओ, इस गलती की कोई माफ़ी है? चलो ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, इसके भाई वापस कर दो। आप कर सकते हो? नहीं। फिर तुम्हें यहाँ पे बुलाने का मतलब ही जानते हो क्या था? कैमरा लग रखा, सब कुछ लाइव चल रहा। भाई जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, कि आज के डेट में ना ये लड़की कह रही है मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी इसलिए उसको हटा दिया रास्ते से, किसी और से प्यार करती थी। ये क्या मतलब बनता? अगर ये वीडियो को इतना बंद करा सो नहीं, प्लीज। इतना गट्स था तुम्हारे अंदर तो अपने माँ बाप से बोलते ना ये बात कि मैं उससे प्यार नहीं करती शादी। बोला तो नहीं मानेगा फैमिली वाले। इस बेचारे की फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करते थे, तुम्हें मारते पीटते थे? और ये जानते हुए भी कि घर वाले देखो आपके सामने कोई मान रहा है इनकी बात, मेरी बात की यकीन मान रहा है। तुम्हें कोई गलत मान ही नहीं रहा है। तुम इतनी अच्छी दिख रही हो, इतनी अच्छी मतलब इमेज बना रखा है कि तुम पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि तुम गलत भी कर सकती हो। जबकि इनको 1.5-2 साल आए हुए हो, मैं तो भाई 18-19 साल से यार मुझे को तो पाल पोस के बड़ा किया यार। भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, ठीक है? इस लड़की को ले चल के अभी थाने में बैठ रहे हैं, पूरी वीडियो, और इसके अपने माँ बाप को भी थाने में बुला, ठीक है? वहीं पे समझ में आएगा। और इस लड़की के माँ बाप को भी थाने में बुला, तब पता चलेगा कि इसकी बेटी ने क्या कारनामा किया है यहाँ पे। चलो थाने चलो, थाने चलो।